दोस्तों, मियाँ बीवी के हवाले से इस्लाम में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, तो कोई कहता है कि शब बारात की रात को बोलकर भी मियाँ बीवी को हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। हाल ही में एक भाई ने सवाल किया है कि शब बारात की रात बीवी के साथ हम बिस्तरी करना यानी कि जिमा करना क्या यह हराम है? क्या शब बारात की रात हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीवी के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, यानी कि आपको यही बताने वाले हैं कि शब बारात की रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या शब बारात की रात में हम बिस्तरी करना हराम है? क्या इस रात हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है? इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। और साथ ही हम आपको उन रातों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनमें बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, यानी कि इस्लाम में ऐसी कौन कौन सी रातें हैं जिनमें मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हराम है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बता देते हैं, यानी कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा खास और अहम क्यों है। आखिर इस रात में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से यह रात इतनी ज़्यादा खास है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की रात में हम बिस्तरी करना कैसा है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, शब बारात की रात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात में इंसान के पूरे साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, यह सब कुछ इसी रात में लिखे जाते हैं। हज़रत बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि साबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हो। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जितने भी लोगों का इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस सब को लिखा जाता है और इस रात में इंसान के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात लोगों का रिज़्क उतारा जाता है। इसलिए याद रखें, शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा भी नाम मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होती हैं, लेकिन कफन पहनने वाले को इस बारे में मालूम नहीं होता है, इसलिए वो बाजारों में घूम रहा होता है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है, हालांकि उसको यह मालूम नहीं होता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि इस रात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसलिए इस रात में जितना हो सके आप अल्लाह की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से लोगों में यह बात भी फैली हुई है कि शब बारात की रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि इस रात में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ही मौके ऐसे हैं, 4 ही रातें ऐसी हैं जहां पर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें जहां चाहें आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है। बल्कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। दोस्तों, अब आपको वो 4 जगह बता देती हैं जहां पर इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना हराम है, यानी कि इन 4 मौक़ों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 1, रोज़े की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, इसलिए रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत से है तो रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, यानी कि सिर्फ रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में रात के वक्त में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास में जाना जायज़ है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत, यानी कि एहराम की हालत में भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। एहराम की हालत में भी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है।
इसका मतलब ये है कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो इसके बाद एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। याद रखें, जब एक आदमी हज या उम्राह पर जाता है तो वो एहराम बांधता है और इसके बाद जब तक वो एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकता है, यानी कि तब तक वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। एहराम की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 3, हेज की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हेज की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स चल रही हों तो उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। हेज की हालत में भी हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि हेज की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है, गुनाह का काम है। इसलिए आप याद रखें, हेज की हालत में आप कभी भी भूलकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। नंबर 4, इत्तेकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है इत्तेकाफ की हालत, यानी कि जब कोई इंसान इत्तेकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, तो इसके बाद हम बिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इत्तेकाफ पर बैठने के बाद जब तक उसका इत्तेकाफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मियाँ बीबी का आपस में मिलना जायज़ नहीं है, यानी कि मियाँ बीबी का हम बिस्तरी करना सही नहीं है। हम आपको बता दें कि इत्तेकाफ रमजान के महीने के आखिरी असरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिद में या फिर अपने घरों में इत्तेकाफ पर बैठते हैं। इस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया गया है, यानी कि सिर्फ इन 4 जगहों पर आप अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें और जहां पर चाहें, दिन हो या रात, आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि शब बरात की रात इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा खास रात है, इसलिए आप इसको ऐसे ही ज़ाया ना करें, बल्कि इस रात आप अल्लाह की खूब इबादत करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। एक मरतबा ईसा की नमाज के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने घर की तरफ जा रही थी कि इतने में आपने देखा कि एक शख्स रास्ते में एक चादर ओढ़कर सो रहा है। बस यह देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस शख्स के करीब गए और आप फरमाने लगे, ए शख्स, आज कौन सी रात है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, आज 15 साबान है। बस इतना सुनना था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, आज की रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस रात अल्लाह अपने आसमान के फरिश्तों को हुक्म देता है कि ए मेरे फरिश्तों, जाओ ज़मीन की तरफ जाओ, और जो कोई मेरा बंदा इस रात अपने गुनाहों के लिए पछता रहा है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो तुम उसकी तकदीर में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ को लिख दो और फ़ौरन ही उसकी दुआ को मेरी बारगाह तक पहुँचा दो। फिर अल्लाह के वो फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और हर इबादत करने वाले बंदे की दुआ को फ़ौरन ही अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देते हैं, और फिर अल्लाह उनकी दुआ को फ़ौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से शब बरात की रात इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा खास और अहम रात है। इसको आप ऐसे ही फिजूल कामों में ज़ाया ना करें, बल्कि इस रात आप अल्लाह की खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।